हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बरसाने की एक सत्य घटना बताती हूँ कि हमारी श्री जी अपने भक्तों पर कितना प्यार बरसाती हैं। हमारी श्री जी कितनी अपने भक्तों को कितना प्यार, कितना दुलार देती हैं हमारी श्री जी। तो आज हम आपको एक सत्य घटना के बारे में बताएंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनना और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो भक्तों, अब हम आपको एक घटना कथा, जो सच्ची घटना है, सच्ची कथा है, वो आपको बताना चाहते हैं कि बरसाने में एक संत रहते थे। वह हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा रानी जी के दर्शन करने जाया करते थे। वह नियम से रोज का था, जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते करीबन उनकी उम्र 80 वर्ष हो गई थी। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना जी में स्नान करके राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी जी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, लेकिन आज तक मैंने तो कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ जरूर लेके आऊँगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते रहे। सुबह उठे, स्नान किया। आज उन्होंने कुटिया में ही अपनी राधा रानी के दर्शन किए, पूजा की और दर्शन के बाद मार्केट जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर ही अपने हाथों से लहंगा चुन्नी को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुन्नी में घोटा लगाया। जब पूरा तैयार हो गया लहंगा चुन्नी, तो मन में सोचा इस लहंगा चुन्नी को पहनकर आज मेरी राधा रानी कितना सुंदर लगेगी, कितनी खूबसूरत लगेगी। उसके मन में बहुत सुंदर सुंदर विचार आ रहे थे। वो अपने हाथ से बनाए हुए लहंगा चुन्नी को देख देख के बड़ा खुश हो रहे थे संत जी जो थे। और आज उनके सोच रहे थे कि मैं जाकर अपनी लाडो को ये लहंगा चुन्नी अपने हाथ से सिला हुआ पहनाऊंगा तो वो कितनी खुश होंगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुन्नी को लेकर राधा जी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियों चढ़ने लगे और मन में सोच रहे थे आज मेरे हाथों से बनाया हुआ लहंगा चुन्नी राधा रानी को पहनाऊंगा, मेरी लाडली कितनी खूबसूरत लगेगी। यह सोच कर जा रहे थे, इतने में ही बरसाने की एक लाली आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज बड़े खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुन्नी बनाया है। इस लहंगा चुन्नी को राधा रानी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना आपने लहंगा चुन्नी कैसा बनाया है। लहंगा चुन्नी को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी को के पास तो बहुत सारी पोशाक है, ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, यह तो मैंने अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ और तुमको और दूसरा दिलवा दूंगा। वो लाली जिद करने लगी, नहीं बाबा मैं तो यही लूँगी। बाबा बोले, नहीं बेटी लाली, ये तो मैं अपनी लाडो के लिए लाया हूँ, मैंने बड़े प्यार से अपने हाथ से अपनी लाडो के लिए बनाया है, ये मैं अपनी लाडो को ही पहनाऊंगा, मैं अपनी लाडो के लिए लाया हूँ। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा
का दुपट्टा पकड़ लिया, बाबा ये मुझे दे दो। पर संत भी जिद्दी था, जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत का हाथ से छुड़ा लहंगा चुन्नी को छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। यह सोचकर संत उस सीढ़ी में बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहाँ आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हो? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुन्नी बना के राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी। ना तो अनमोल मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यह सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं है, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना नहीं चाहती। ऐसा सोचकर दुखी मन से होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी श्री जी, एक बार देखो तो जरा ऊपर देखो। ऐसे संत उनको बोल रहे हैं। संतों की बात सुन करके जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा, जो लहंगा चुन्नी बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहन रखा था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहने लगे, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ी से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सुरेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझे, इसलिए मैं तो खुद ही आकर के आपके लहंगा चुन्नी छीन कर भाग गई थी। इतना कह के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी को धन्यवाद किया। ऐसी हमारी लाडली जी हैं। कहते हैं कि जो सच्चे मन से, सच्चे भाव से हमारी किशोरी जी के लिए कुछ भी लेकर आते हैं, उनको हमारी किशोरी जी स्वीकार कर लेती है। हमारी किशोरी जी बहुत शांत स्वभाव की हैं और अपने भक्तों की बहुत जल्दी ही पूजा को स्वीकार कर लेती हैं। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं। अगर आपको ये हमारी कहानी, कथा, सच्ची घटना ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना और बताना आपको हमारी कथा कैसी लगी है, और राधे राधे लिखना, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।